वाई वॉज याकिमा रिवर डेंजरस? याकिमा रिवर डेंजरस क्यों थी? याकिमा वॉज अ डेंजरस रिवर बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ ड्राउनिंग. ऑथर्स मदर वॉज टू मच अफ्रेड ऑफ द रिवर. बहुत सारे दुर्घटनाएं हो चुकी थी वहाँ डूबने की, और ऑथर की मदर उन्हें उससे बार बार उन घटनाओं को बार बार सुनकर डरती थी. शी इवन कॉल्ड इट ट्रेचरस. वो यहाँ तक कि उसे ट्रेचरस भी कहती थी. ट्रेचरस होता है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता. एंड वॉर्न्ड हिम अगेंस्ट इट. और डगलस को बार बार चेतावनी देती थी, समझाती थी कि उन्हें उस रिवर पर नहीं जाना है प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही बताया. ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वाई डिड डगलस मदर स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग टू याकिमा रिवर? वो उसे याकिमा रिवर पर जाने से क्यों रोकती थी? नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉय हु थ्रू डगलस इनटू द पूल. जिसने डगलस को पूल में फेंका, उस लड़के के बारे में बताया गया है यहाँ. ही वॉज ऑफ 18 ईयर्स. 18 वर्ष का था शायद, प्रोबेबली, क्योंकि उसकी उम्र उतनी ही दिखाई देती थी. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन. फिजिकल स्पेसिमेन यानी बहुत अच्छा, जिसे हम कहते हैं बलिष्ठ व्यक्ति, दिखने में हट्टा कट्टा सा एक लड़का. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. लेग्स पर, आर्म्स पर मसल्स अलग से दिखाई दे रही थी. लग रहा था कि वो लड़का बहुत अच्छा, उसके पास बहुत अच्छी वो प्रैक्टिस करता है, जिमिंग करता है. Why did the writer say the instructor was finished but I was not? इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों कहा? यानी उनके मन में क्या डर था. When the author swam the length of the pool by crawl stroke method, the work of instructor was completed. जब क्रॉल स्ट्रोक उसने यूज़ किया, जब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप क्रॉल स्ट्रोक करके मुझे तैर कर दिखाएं, तो उनका काम तो वहीं ख़त्म हो गया. लेकिन ही टोल्ड द ऑथर ही कुड स्विम अलोन नाउ, कि अब वो अकेले स्विम कर सकता है. बट द ऑथर स्टिल वंडर्ड इफ ही वुड बी टेरर स्ट्रिकन और नॉट व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल. कि क्या उसे डर लगेगा या नहीं जब वो पूल में अकेला होगा. सो ही सेड दीज लाइन्स. इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें यही चिंता थी कि शायद मैं पानी में अकेले डर जाऊंगा. ये थे आपके क्वेश्चंस. अब आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझें, करें, अपनी नोटबुक में लिखें. थैंक यू.